नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन आवाज़। सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। अभी मैं कंसी पंचायत में हूँ और पंचायत चुनाव स्पेशल कार्यक्रम में सदर प्रखंड कंसी पंचायत प्रत्याशी नए प्रत्याशी के रूप में पंचायत समिति प्रत्याशी के रूप में सुनैना देवी के पास हूँ और उनके पास जो है उनके बच्चे भी हैं, जो 2 लड़के हैं उनके। तो विभिन्न मुद्दों पर मैं बात करूंगा चुनाव को लेकर के। सबसे पहले सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर जी। अब मैं आपसे विभिन्न मुद्दों पर बात करना चाहता हूं। आपकी मदर चुनाव में आई हैं पंचायत समिति सदस्य के रूप में पहला बार, तो क्या योजना है पंचायत को लेकर के, इसको संक्षेप में बताएं। जी सर, ये योजना के बारे में बताने से पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के जो क्षेत्र के जनता है उनको हम मम्मी की तरफ से सादर प्रणाम करते हैं। और हम बता रहे हैं कि अभी जो पिछले चुनाव हुआ था 2016 में, उसमें जो पंचायत समिति सदस्य रहे हैं वो जीतने के बाद हमारे क्षेत्र में एक बार भी नहीं आए। जो भी क्षेत्र है, कोरोना महामारी का टाइम हुआ, कोविड 1 फेज़, कोविड 2 फेज़, कभी भी देखने के लिए भी नहीं आया। 7 निश्चय योजना माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा चलाया गया, इसका कोई भी सही तरीके से, चाहे जनरल योजना हो या सड़क का योजना हो, सबसे अहम मुद्दा जो शिक्षा के ऊपर है, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड DRCC ऑफिस को लेके जो है वो, उसमें हम देख पा रहे हैं कि अपने क्षेत्र का एक भी बच्चा को उसका लाभुक नहीं मिला है। जो 4 लाख तक का योजना है गरीबों के बच्चों को, जो हायर एजुकेशन, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, GNM हो, नर्सिंग का कोर्स हो, पैरामेडिकल कोर्स हो, इसमें गरीब के बच्चे वहाँ पढ़ सकते थे। लेकिन इसके लिए ना तो उनको योजना के बारे में पता होता है, ना उन पर वो काम करवाते हैं। तो हम सब इसको देखते हुए हमारे भाई है साजन मिश्रा, ये बहुत एक्टिव लड़का है और ये बहुतों को काम भी किए हैं बिना प्रतिनिधि रहते हुए भी। अब सभी समाज का हुआ, उन्होंने गठन करके हम लोग को एक समिति बनाई। अब बोले पंचायत समिति के इलेक्शन में आप लोग उम्मीदवार बने। बिल्कुल, अगर आप जीत कर आते हैं तो पंचायत विकास की रूपरेखा क्या होगी? देखिए, पंचायत विकास में जो हमारा क्षेत्र है, हमने अभी जनसंपर्क भी कर रहे हैं, उसमें जगह जगह को भी हमने अच्छे तरीके से देखा है। जो 7 निश्चय योजना के तहत जो पंचायत समिति के फंड है, उस फंड में जहां देख रहे हैं अभी बारिश का मौसम है तो पूरे निकलना मुश्किल हो रहा है, तो सड़क का जो योजना है उसको तो पहले पक्की किया जाएगा। दूसरा, जो मनरेगा के तहत काम है, तो मनरेगा का मतलब है महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना, जो गरीबों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए था, जिसको हमारे पंचायत के प्रतिनिधि या फिर जो भी कुछ काम हुआ होगा उसमें मशीनों के द्वारा करवाया गया, जबकि उनको मजदूर को काम देना चाहिए ताकि उनके बच्चे हैं वो खा पी सकें, तो उनके लिए कुछ हुआ नहीं। जो शिक्षा की बात रही, शिक्षा का स्थिति बहुत ख़राब है। हम कौशल विकास योजना चलता है, KYP कोर्स है 7 निश्चय योजना के अंदर में, कुशल युवा प्रोग्राम, बच्चे को कंप्यूटर फ्री में शिक्षा है, इंग्लिश स्पोकन क्लास की व्यवस्था है, ये सब कहीं हमारे पंचायत में दिख नहीं रहा है। तो हमारा अहम भूमिका जो रहेगा कि अपने क्षेत्र में सबसे पहले कुशल युवा प्रोग्राम के लिए कौशल विकास योजना को लाना है, ताकि बच्चे की पढ़ाई लिखाई जो है वो टेक्निकल जो प्रोफेशनल कोर्स है, जिससे कि बच्चे को रोजगार मिलने में आसान हो, इस पे ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल। बाकी पंचायत समिति प्रत्याशी से आप कितना अलग हैं? देखिए, हमारा जो अभी चल रहा है, जनसंपर्क भी चल रहा है और जो सोच है वो एक नया तरह का है और यूनिक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। गांव के लोगों से जो सपोर्ट मिल रहा है, एक यूनिक हर एक चीज़ में, चाहे वो जनसंपर्क करने में हो या चुनाव प्रचार करने में हो या फिर वोट मांगने का तरीका में भी हो, वो टोटली अलग है। ठीक है, जो जहां हमारे और उनके कंपैरिजन हम कर नहीं सकते कि हमारा क्या है, वो सब जनता जानती है। जनता इस बार मेरे साथ है और इस बार जीत जो है अपने आंखों से झलकती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जीतने के बाद किन 5 कार्यों को जिसे प्रमुखता से आप करना चाहेंगे? जो हमने बताया कि एक्चुअली हम थोड़ा अपने पृष्ठभूमि के बारे में बताया, तो हम लोग कोई ख्याति नहीं है। हम लोग जो है कृषि और पशुपालन से हम लोग का लेबोरियस पूरा मेहनती करके हम लोग ने अपना चीज़ों को आगे बढ़ाए हैं। और जहाँ तक बात रही शिक्षा में भी, हम लोग गरीबी स्तर से उठ के एजुकेशन हायर किए हैं, उसको गेन किए हैं। अब बात रहा कि समाज सेवा में, ये हम लोग कोई राजनीतिक में कोई नेता बनने का शौक़ नहीं रहा। पंचायत चुनाव है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, संविधान में अधिकार है। हम लोग ने देखा कि विकास नहीं हो रहा है, तो विकास के लिए लोगों के द्वारा सहमति होने से हम लोग ने पंचायत समिति का उम्मीदवार बनाया अपनी मम्मी को। हमारी मम्मी भी समाज सेवा में लगी रहती है,
काइंडली दयालु नेचर का इनका बिहेवियर रहा है। तो लोगों के साथ जो है हम लोग का कोई पर्सनल कुछ व्यक्तिगत है नहीं, लोगों का समाज सेवा ही किए हैं हम। तो अब बात रहा कि योजना की बात, जो हम पहले बताएं कि सबसे पहला योजना जो मेरा है, मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं जो मम्मी को गाइड करूंगा, उसमें सबसे पहला शिक्षा पे योजना है। जिस शिक्षा में जो हम कुशल युवा प्रोग्राम की बात की है, कुशल युवा प्रोग्राम का मतलब होता है स्किल डेवलपमेंट। बच्चों को स्किल डेवलप करना है, उसके लिए KYP कोर्स, कंप्यूटर शिक्षण और इंग्लिश स्पोकन क्लास की व्यवस्था होगा। दूसरा मेरा अहम मुद्दा है कि बहुत ज़्यादा नहीं, जो फंड आता है उससे एक लाइब्रेरी होना चाहिए। लाइब्रेरी से बच्चे को विकास, पढ़ाई में, पुस्तक में जो मिलता है ज्ञान, नॉवेल वगैरह पढ़ना चाहिए। बहुत बड़े जीवनी सब होते हैं, उनके बारे में लोग जागरूकता होगा। आखिर अपने संविधान के बारे में, अपना अधिकार भी तो जाने कम से कम। तो ये दूसरा है शिक्षा की बात जो हम बता दिए। अब तीसरा है कि जन कल्याण योजना जो है, वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी मिलता है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना जो हम देख रहे हैं जनसंपर्क करने में, कुछ मेरा मुसहरी टोला है, महतो टोली है, चक्का पे भी देखे हैं कुछ पासवान सब है, तो वहाँ पे देख रहे हैं कि जिनका नाम प्रायोरिटी लिस्ट में है आवास योजना में, उनको भी नहीं दिया गया है, ताकि हम लोग उस पर काम करके उनको जो है, किसी का स्वच्छता अभियान में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान के लिए, शौचालय के लिए, जिनको नहीं मिला, जब केंद्र सरकार दे रही है कि लोगों को कि आप दीजिए, तो हम लोग उनको जनप्रतिनिधि बन के उन गरीबों की मदद करना चाहेंगे। बिल्कुल। कैंपेन में क्या लगता है, जनता का क्या रुझान दिख रहा है आप? अब ये बात तो निश्चित तौर पर जब आप कैंपेन करते हैं, ये बात तो सीधे झलकता नज़र आ रही है, चाहे वो चक्का की जनता हो या महतो टोली हो। अब ब्राह्मण टोली की बात तो खासी है। तो मतलब जहाँ की जनता, जहाँ से हम लोग मिले हैं, जीत जो है झलकती नज़र आ रही है। अब चुनावी प्रक्रिया है, वो तो 3 तारीख को है। 3 तारीख को जो आके सब अपना आशीर्वाद देंगे तो ऑटोमेटिकली है कि जीत के दिन हम लोग का ही विजय होना है। लास्ट सवाल आपसे कि आप चुनाव को लेकर के अपने पंचायतवासी, अपने मतदाताओं से क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर के? देखिए, ये जो हमारा ये अच्छा सवाल किया आपने, जो चुनाव को लेकर हम देख रहे हैं हमारे पंचायत के क्षेत्र में, पंचायत समिति कंसी पंचायत का क्षेत्र संख्या 2 है, इसमें उम्मीदवारों का तो भरमार लगा हुआ है, 9 कैंडिडेट खड़ा है। अब जिस कैंडिडेटों का अब तो ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, बिहार चुनाव आयोग का जो है अपना वेबसाइट पे, उसमें जागरूकता अभियान चलाया है कि अपने कैंडिडेट को देखिए, फिर उसको जज करके अपना वोट दीजिए। अब देख रहे हैं ऐसे छवि हैं, हम किन्हीं को नेगेटिव नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो कैंडिडेट जो है वो कुछ गांव की गलत राजनीति के कारण भी खड़ा हुआ होगा। तो हम जनता से यही अपील करेंगे कि लोगों के प्रलोभन में नहीं आए, जातिवाद ना करें, ठीक है, किसी का पैरवी पैगाम पे वोट ना दे। स्वच्छ जो एक जेन्युइन कैंडिडेट है, जेन्युइन कैंडिडेट जो है मेरी माँ सुनैना देवी, महिला सीट है, और इन्होंने जिस प्रकार का अपना टोल में बिहेवियर बना के रखा है, लोग सब अपना वोट इनको देने के लिए तैयार है। वोट को किसी अलग जगह ना जाने दे जहाँ से वोट खराब हो, और हमारी जीत सुनिश्चित करवाएं। बिल्कुल। आपकी माता सुनैना देवी पंचायत समिति सदस्य के रूप में खड़ा हुई हैं कंसी पंचायत से, और मुझे लगता है कि आप सुनैना देवी के बड़े लड़के के रूप में हैं। जी। आप अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम रोशन कुमार मिश्रा है। मेरा तो खुद मैं जॉब में हूँ। हमारा भाई जो है साजन मिश्रा, ये इसका अच्छे से नेतृत्व कर रहा है। आप मेरी माँ हैं, तो मेरी माँ को लेके और मेरे भाई को लेके ये मेरा मोरल ड्यूटी है कि इनके साथ में आके कैंपेन करें, इनके लिए कुछ टाइम अपना कैरियर से भी अलग आके हम इसका टाइम देना, ये मेरा मोरल ड्यूटी है। क्या कुछ बोलेंगे आप? जी बिल्कुल। हम मैथिली में बाजऽ चाहब कि किछु आदमी जे छथि, जे पंचायत समिति के सदस्य, ओ किछु अपन वोट के जेना बताबै छथिन कि ई हमर घर के अइ, ई हमर दुआरि के अइ, हम जीतल कैंडिडेट छी, बपौटी समझै छथिन। हुनका से ई अपील करबनि कि वोट कोनो बपौटी के रूप में नहीं छै, और जनता जागरूक छै, और बिल्कुल सही जगह पर वो अपन वोट देथिन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।